नमस्कार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हाल ही में एक प्राकृतिक आपदा आई है। हमारे पास जो जानकारी है वो 14 अगस्त 2025 की है। किश्तवाड़ के पाडर इलाके में चोशुटी गांव के पास एक बादल फटने की घटना हुई। जी, और ये घटना सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि ये ठीक उस वक्त हुई जब मचैल माता यात्रा चल रही थी। तो जाहिर है इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ा। हमारी जानकारी इसी पर केंद्रित है। तो जानकारी है कि शाम के वक्त ये बादल फटा और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं कि बादल फटते ही जो चोशुटी नाला है उसमें अचानक जैसे सैलाब आ गया, भयंकर बाढ़। और सिर्फ पानी नहीं था, उसके साथ ढेर सारा कीचड़, मलबा, वो सब बहकर आया और सीधा यात्रा के रास्ते और जो मुख्य पड़ाव था वहां पहुंच गया। यात्री वहां मौजूद थे उस वक्त। हाँ, और काफी संख्या में थे। श्रद्धालु थे, स्थानीय लोग भी थे। पड़ाव स्थल पर टेंट लगे होते हैं, कुछ दुकानें होती हैं। ये बाढ़ और मलबा इतनी तेजी से आया कि कई टेंट, दुकानें और रास्ते का एक बड़ा हिस्सा या तो बह गया या पूरी तरह खराब हो गया। मतलब लोगों को बचने का या समझने का वक्त ही नहीं मिला होगा। शायद नहीं, कई यात्री तो वहीं फंस गए जहां वो थे। अचानक आई इस तबाही में वो घिर गए होंगे। और पहाड़ी इलाकों की एक बड़ी समस्या। स्रोत बताते हैं कि जो मेन सड़क है गुलागबर्ग से मचैल तक जाने वाली, वो कई जगह टूट गई है या फिर मलबे से पूरी तरह बंद हो गई है। तो इसका मतलब फंसे हुए लोगों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया और बचाव कार्य भी। बिल्कुल, बहुत दिक्कतें आई। शुरुआती कुछ घंटों में तो ऐसा लगा कि वो इलाका बाकी दुनिया से कटी गया है। और सबसे दुखद पहलू, जान माल का नुकसान, उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ आंकड़े थोड़े चिंताजनक हैं। शुरू में खबरें आईं कि 12 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन जैसे जैसे बचाव कार्य आगे बढ़ा और जानकारी साफ हुई, ये संख्या 30 तक पहुँच गई। 30? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत दुखद। हाँ, ये दिखाता है कि आपदा कितनी भयानक थी, इतनी जाने जाना। ये बहुत गंभीर बात है। जाहिर है ऐसी स्थिति में यात्रा तो रोकनी ही पड़ी होगी। बिल्कुल, प्रशासन ने फौरन फैसला लिया कि मचैल माता यात्रा को सस्पेंड किया जाए। यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले थी और ये जरूरी भी था ताकि पूरा ध्यान बचाव कार्य पे लगाया जा सके। बचाव कार्य के बारे में क्या जानकारी है? कौन कौन शामिल था इसमें? कोई खास दिक्कतें आई? जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एसडीआरएफ, राज्य की टीम और स्थानीय पुलिस, सेना के जवान भी थे। सब ने मिलकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। स्थानीय प्रशासन और वहां के लोगों ने, स्वयं सेवकों ने भी बहुत मदद की। चुनौती तो थी ही, मौसम खराब था, रास्ता मुश्किल था और जैसा आपने कहा, सड़कें बंद थी तो भारी मशीनें ले जाना भी मुश्किल था। पर फिर भी इन टीमों ने तेजी से काम किया, फंसे हुए लोगों को निकाला, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। तो संक्षिप्त में देखें, 14 अगस्त 2025 किश्तवाड़ चोशुटी गांव, बादल फटा। मचैल माता यात्रा मार्ग पर अचानक बाढ़ और मलबा आया, काफी तबाही हुई, रास्ता खराब हुआ, पड़ाव स्थल को नुकसान पहुंचा, कई यात्री फंस गए, सड़कें टूट गईं और दुखद रूप से 30 लोगों की जान चली गई और यात्रा रोकनी पड़ी। हाँ, और बचाव कार्य एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन ने मुश्किल हालात में किया। ये पूरी घटना कई सवाल खड़े करती है असल में। जैसे कि क्या सवाल? देखिए, एक तो ये साफ है कि आपदा प्रबंधन कितना जरूरी है और बचाव कार्य कितनी तेजी से होना चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि पहाड़ी इलाकों में, खासकर जहां तीर्थ यात्राएं होती हैं, वहां हम मौसम की ऐसी चरम घटनाओं से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। आजकल जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, तो क्या हमारी तैयारी उस हिसाब से है? मतलब हम सिर्फ घटना होने के बाद प्रतिक्रिया दे रहे हैं या पहले से तैयारी पे भी ध्यान दे रहे हैं? बिल्कुल। क्या हम जोखिम कम करने पर काम कर रहे हैं? क्या हमारी पूर्व चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम और बेहतर हो सकती है, खासकर उन तीर्थ यात्राओं के लिए जहां लाखों लोग मुश्किल रास्तों से गुजरते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक अहम मुद्दा है। सिर्फ बचाव नहीं बल्कि रोकथाम और बेहतर तैयारी। जी, भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं से बचने के लिए या कम से कम उनके असर को कम करने के लिए शायद हमें और बेहतर और ज्यादा लोकलाइज्ड मौसम पूर्वानुमान चाहिए। बुनियादी ढांचे की योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना होगा। यात्रा मार्गों का आपदा जोखिम मूल्यांकन होना चाहिए।
ये घटना हमें इसी दिशा में सोचने पर मजबूर करती है कि इन यात्राओं को सुरक्षित बनाने के लिए और क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।